हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तीस पाठक और दोस्तों मैं आप सभी के साथ आज अपनी एसएससी सीजीएल 2021 की जीएस की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैंने एसएससी सीजीएल 2021 के प्रीलिम्स में 40 नंबर स्कोर किए थे आउट ऑफ 50। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 40 नंबर स्कोर करना जीएस के सेक्शन में एक अपने आप में एक बड़ी बात होती है, ठीक है। जहाँ पे सारे टीचर्स कहते हैं 30 या फिर 25 अगर आपके स्कोर हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरे जो स्कोर थे वो 40 थे आउट ऑफ 50। दोस्तों मैं ये वीडियो बाद में बनाने वाला था क्योंकि मैं सोच रहा था कि फाइनल रिजल्ट आ जाए एसएससी सीजीएल 2021 का। लेकिन दोस्तों जैसे कि अभी एसएससी सीजीएल 2022 के लिए नोटिफिकेशन आया और पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गया है, तो दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट अब परेशान है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जीएस जो है अब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जीएस आपके प्रीलिम्स में भी आएगा। हालांकि जो आपका टीयर 1 जो है क्वालिफाइंग है, बट ये जो क्वालिफाइंग भले है लेकिन आपको स्कोर तो करना पड़ेगा, ठीक है। लिस्ट वैसे ही आएंगी जैसे पहले 3 लिस्ट आती थी, वैसे लिस्ट अभी भी आएंगी, ठीक है। तो कहने मतलब यह है कि जीएस को अब हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सभी के साथ अपनी स्टडी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने एसएससी सीजीएल 2021 में 40 स्कोर किए थे आउट ऑफ 50 में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट अब सोच रहे होंगे कि हो सकता है फेक वीडियो हो या फिर झूठ मैं बोल रहा हूँ, तो दोस्तों जब मैं फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आप सभी के साथ सारे स्कोर कार्ड शेयर करूंगा और आप सभी को बाकायदा रोल नंबर वगैरह के साथ सब कुछ दिखाऊंगा, प्रूफ भी, ठीक है। तो इसमें कोई झूठ की बात नहीं है, झूठ बनाना हो तो मैं पहले भी बना चुका होता, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कई सारे स्टूडेंट जो है अब हो सकता है परेशान इसलिए हो कि जीएस कैसे पढ़े। कुछ लोग का इंटरेस्ट जीएस में नहीं रहता है, तो देखिए कुछ भी हो इंटरेस्ट हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर वो हल्की बात होती है, जैसे ये होता कि टीयर 1 में आता तो ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आपके टीयर 1 में 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और टीयर 2 में जो है आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे 75 नहीं, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। और आपका जो मेरिट बनेगा वो टीयर 2 के बेस पे बनेगा, ना कि टीयर 1 के, ठीक है। तो अब दोस्तों जो है आपको जीएस को भी हल्के में लेकर नहीं चलना है। आप देख रहे होंगे मैथ को 30 क्वेश्चन कर दिया, रीजनिंग को 30 क्वेश्चन कर दिया, लेकिन इंग्लिश को 45 है और जीएस को 25 किया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि देखिए हिस्ट्री जीएस में आपको देखिए कई सारे पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं। हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, साइंस पढ़ना पड़ता है, और आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, करंट अफेयर पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखिए मैं एक एक करके आप सभी के सामने सारे पॉइंट शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ी सी हो सकती है लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग पेशेंस के साथ देखिएगा और उसी तरह अप्लाई अगर करेंगे आप तो जाहिर सी बात आप जैसे मैंने स्कोर किया है और वैसे आप सभी भी स्कोर करेंगे इस बार एसएससी सीजीएल 2022 में, ठीक है। बहुत ही गोल्डन चांस है आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2022, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि कई सारे लोग आपको रिकमेंड करें कि आप लूसेंट पढ़िए। तो देखिए लूसेंट क्या होता है, अपने आप में एक थोड़ा सा लेंदी बुक पड़ जाती है। अब जिसका हैबिट है पढ़ने का वो पढ़ सकता है लूसेंट को, लेकिन अगर जिसकी हैबिट नहीं है तो आप, मैं एक दूसरी चीज़ आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप सभी के जो है स्कोर हो अच्छे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको हिस्ट्री के लिए क्या करना होगा, आप अगर चाहें तो इंडिविजुअल अगर बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी आपके पास 3 महीने हैं, ठीक है। 3 महीने आप टाइम दे सकते हैं। अगर आप थोड़े थोड़े में करना चाहते हैं, देखिए आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री के लिए मुकेश बनवाल पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप ज्योग्राफी के लिए भी मुकेश बनवाल को ले सकते हैं, ठीक है। और पॉलिटी के लिए आप चाहे कोई भी बुक रिकमेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री वगैरह में नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करिए कि छोटी कोई पतली बुक लीजिए जिससे आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो आप उसके लिए प्रेफर कर सकते हैं, आप आर्यन पब्लिकेशन की एक मनोहर पांडे की जीएस की बुक आती है, उसके 3 वॉल्यूम होते हैं। वॉल्यूम 1 जो होता है वो सबसे पतली वाली बुक होती है, जो आपको प्रिंटेड 30 होगा और आपको उसमें करंट अफेयर भी मिलता है और साथ ही साथ आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और कंप्यूटर सारे कुछ मिलते हैं उसमें, ठीक है। उसकी पतली वॉल्यूम जो है 30 रुपये के आसपास होती है और 20 रुपये में आपको मिल जाती है डिस्काउंट वगैरह के बाद। उसके बाद उसकी मीडियम वाली जो एक वॉल्यूम होती है उससे थोड़ा सी ज़्यादा कंटेंट उसमें होता है, और उससे हाई लेवल का जो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कंटेंट वाला हो जाता है उसका वॉल्यूम 3 होता है, ठीक है। कंटेंट उसमें सब में वही होते हैं, लेकिन ये कि जैसे कि होता है कि जो पतली वाली होती है उसमें थोड़ा सा ब्रीफ में दिया होता है, मतलब थोड़े से शॉर्ट में दिया होता है, तो इससे उसको मैं आपको सबको दिखा भी सकता हूँ। देखिए ये मनोहर पांडे की जो है बुक है, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रिंटेड 30 है, ठीक है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये देखिए मनोहर पांडे की जो 2023 की बुक है, ठीक है। अब इसमें देखिए आर्यन पब्लिकेशन की, और ये
सबसे पतली वाली बुक है, प्रिंटेड 30 क्या, ये 20 में मिल जाती है आपको, ठीक है। आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अभी देख रहे होंगे आप, इसको 3 वॉल्यूम मिलता है इसका, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, दोनों में आता है, ठीक है। आप अगर लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते, लूसेंट आपको अपने आप में बोरिंग लगता है, तो आप मनोहर पांडे की ये बुक रिकमेंड कर सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की है, ठीक है। अब जो है इसमें देखिए आपको कुछ कुछ पॉइंट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। देखिए आपको हिस्ट्री पे फोकस करना है, खासकर आपको क्या करना है, एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है। अब देखिए मिडवल थोड़ा सा कम हो गया है वेटेज, लेकिन ये कि आपको तब भी देख के चलना है सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका फोकस जो है आधुनिक भारत पे होना चाहिए, और खासकर उसमें जो भी रिवॉल्यूशन हुए हैं और जो कांग्रेस अधिवेशन वगैरह हुए हैं जो, और कुछ उसमें लोक नृत्य वगैरह होते हैं, उसी वहीं बगल में दिया होता है, आप उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आपको एंशियंट भी थोड़ा सा देखनी है, और हालांकि पढ़ना सबको, लेकिन मेन फोकस आपका जो है एंशियंट और आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है आप देखेंगे आपको पॉलिटी है, पॉलिटी आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको आपके सारे अनुच्छेद, सारे भाग, और जो है अगर सारे अनुच्छेद नहीं आपको याद होते हैं तो अनुसूचियाँ, सारी अनुसूचियाँ आपको याद करनी है, और आपको कहाँ से क्या लिया गया है मतलब संविधान में ये देखना होगा, और आपको भाग भी याद करना होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको भी आप देखना है, और संविधान संशोधन आपको जरूर देख के जाना है, ठीक है। ये तो हो गई बात। अब उसके बाद बात करते हैं साइंस में। साइंस में देखिए आपको बायोलॉजी पे विशेष फोकस करना है, और थोड़ा सा केमिस्ट्री पे फोकस करना है। आप उसमें आप थोड़ा सा जो एसआई मात्रक वगैरह होते हैं जो, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, अब मेन बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर का भी वेटेज कम है, लेकिन आपको कंप्यूटर इसलिए पढ़ना है क्योंकि देखिए, क्योंकि कंप्यूटर का जो एक अलग सा सेक्शन है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन या फिर 25 क्वेश्चन ऐसा करना है, जो टियर 2 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि क्वालिफाइंग है, लेकिन वो आपको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और आप अरिहंत की भी कोई बुक ले सकते हैं, या फिर कोई भी आप उसके लिए बुक ले सकते हैं। हालांकि अरिहंत की इतनी पतली कोई बुक आती है, इतनी पतली ही, तो आप उसको ले सकते हैं। उसको एमसीक्यू की फॉर्म में लीजिएगा, तो उससे बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर, जो कि अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्कोर में, ठीक है। जीएस के सेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो देखिए सबसे पहले आपको करंट अफेयर क्या है कि अगर आप प्रेफर करें तो आप डेली बेसिस करंट अफेयर पढ़िए, किसी भी जगह से आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप देख सकते होंगे कि कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, जो उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं, और भी कई सारे टीचर पढ़ाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं डॉक्टर गौरव गर्ग स्टडी IQ पे पढ़ाते हैं, और आपको करियर विल पे भी देखने को मिलेगा एक सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको जहाँ पे इंटरेस्ट हो आप करंट अफेयर वहाँ से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि करंट अफेयर आप कोशिश करिए कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि देखिए डेली का करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके जब एग्जाम टाइम आएगा तो आप कोई भी मंथली 6 मंथ का मैगजीन लेके आप उसको जब रिवाइज करेंगे ना, तो आपका अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और कहेंगे आपसे, करंट अफेयर आपको 2 जगह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक जगह से पढ़ के आप करंट अफेयर को 100% आप ये बोल के चलिए कि मेरा स्कोर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको करंट अफेयर 2 जगह से पढ़ना होगा, ठीक है। आप किसी छोटे वीडियो को भी प्रेफर कर सकते हैं, और कोई एक अच्छा आधे घंटे का भी वीडियो प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे आप प्रीलिम्स में आप देखते होंगे 6 से 7 क्वेश्चन, आपको कभी कभी 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। तो आप इतना मान के चलिए कि आपको मेंस के एग्जामिनेशन में हो सकता है करंट रिलेटेड आपको स्टैटिक भी पूछ दे, करंट रिलेटेड आपको हिस्ट्री पूछ दे, करंट रिलेटेड आपको ज्योग्राफी वगैरह सारे कुछ पूछ दे, ठीक है। जैसे आपको और भी सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप दोस्तों क्या करना कि करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना, 2 जगह से पढ़ना। एक जगह कोई अच्छी, जैसे आप कुमार गौरव सर को पढ़िए, गौरव गर्ग को पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के मामले में ये दोनों लोग काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो आप करंट अफेयर को एक जगह यहाँ से पढ़िए। फिर उसके बाद जब एग्जामिनेशन आपका नज़दीक आ जाए, आपको 20 दिन पहले, 1 महीना पहले आपको कोई मैगजीन ले लेनी है, ठीक है। और करंट अफेयर में उसको जरूर देख के जाना है, ठीक है। तो आप करंट अफेयर कहीं से भी, आपका जहाँ पे दिल करे आप जो भी करना चाहें, मेरे कहने से नहीं, लेकिन अब करंट अफेयर आपको 2 जगह से प्रेफर करना है, ठीक है, ताकि आपको क्रॉस भी हो जाए। कहीं भी हो सकता है, कहीं ऐसा क्या होता है कि एक जगह से आप जो पढ़ के आते हैं, आपको एग्जामिनेशन में जब आप बैठते हो तो आपको देखने को नहीं मिलता है, जो कि ऐसा कि मेरे साथ मेरा 2020 में हुआ था, SSC सीजीएल 2020 में, ठीक है। तो आपको यही करना है कि करंट अफेयर 2 जगह से पढ़ के जाना। उसके बाद जब एग्जामिनेशन टाइम आ जाए तो आप किसी भी कोई भी 6 मंथ का मैगजीन लेके आप उसको रिवाइज अच्छे से करना, ठीक है। डेली बेसिस पढ़ने से आपको फायदा ये होगा कि आपको थोड़े थोड़े कंटेंट याद करने पड़ेंगे, और क्या है कि जब आप मंथली कोई वीडियो लेके बैठते हैं तो उसमें ज़्यादा कंटेंट होता है और जल्दी याद भी नहीं होता है,
ठीक है। तो करंट अफेयर ये हो गया। और दूसरा चीज़ क्या, मैंने यही मैंने किया था, 2 जगह से मैंने करंट अफेयर प्रेफर किया था। सबसे पहला क्या है कि स्टडी आई क्यू को मैंने प्रेफर किया था, और जो है उसके बाद जो है मंथली आप मैंने प्रेफर किया था कुमार गौरव सर का, ठीक है। आपको फिर उसके बाद जो अब मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत कम होता है। एक क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया, उससे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। जैसे देखिए मैंने जो सीजल 2021 में किया था, मैंने 21 क्वेश्चन किए थे और एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था, ठीक है। 39.5 मेरे नंबर थे, तो आप उसको 40 मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 40 नंबर भी अपने आप में एक अच्छा स्कोर माना जाता है जीएस के सेक्शन में, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के मेरा आपसे कहना यह है कि आप सभी अच्छे से, अगर आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो आज से ही तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप थोड़े थोड़े अगर पढ़ते रहेंगे, जैसे यही सबसे पहले अगर आप बिगिनर है तो आप ये पतली वाली बुक पढ़िएगा। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट मिलेगा ना, तो आपको अगर आप यही बुक पढ़ के चले आते हैं ना, तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे इसी बुक से। 4 से 5 भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 के आसपास क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे इसी बुक से। आप पहले इस पतली वाले को प्रेफर करिएगा, उसके बाद थोड़ा सा इससे अपर जो होता है, जो इससे मीडियम वॉल्यूम आती है, उसको प्रेफर करेंगे तो उससे बेनिफिट आपको जरूर होगा, ठीक है। अब ये तो रही बात ये सब। और दोस्तों मेरा क्या करना होगा, मैं आप सभी के लिए क्या करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से इस पर अपलोड करूंगा चैनल पे, और वो जरूर आप देखिएगा, क्योंकि कुछ स्टैटिक टाइप के वीडियो होते हैं, जो स्टैटिक टाइप के टॉपिक होते हैं, वो आपको जरूर याद करने, तो आपको जनरली वो मिलते नहीं है बुक वगैरह में, ठीक है। तो आप उसको पढ़िएगा। आप बाकी कहीं से पढ़ रहे हो, करंट अफेयर या फिर जीएस वगैरह जो भी पढ़ना है पढ़िएगा। लूसेंट पढ़ सकते हैं, आर्यन मनोहर पांडे को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप एक बार इसको जरूर प्रेफर करिएगा, जिससे आपको इंटरेस्ट आए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप लूसेंट पढ़ना चाहते तो लूसेंट भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो मेरा कुल मिला के ये कहना था, जो भी टॉपिक के छोटे छोटे वीडियो मैं आपको चैनल पे दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको बेनिफिट जरूर होने वाला होगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा स्ट्रेटजी, और मैंने यही किया था और इसी को फॉलो किया था, जिससे मेरे स्कोर आए थे, ठीक है। और आप जीएस को बिल्कुल भी हल्के में मत लेके चलिएगा। आपको वही जीएस जो होगा, देखिए मैथ सब कोई पढ़ के जाएगा और इंग्लिश भी सब कोई पढ़ के जाएगा, रीजनिंग भी लगभग सबको आती ही है। तो जीएस ही एक ऐसा है जो आपको मेरिट में लाएगा और मेरिट में बाहर कर सकता है, ठीक है। इसलिए आप जीएस को भी अच्छे से लेके चलिएगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये था मेरा स्टडी, और मैं आप सभी के लिए जो भी वीडियो होगी, जो भी मेरे साथ मेरे पास कंटेंट होगा, मैं आप सभी को डिलीवर करूंगा वीडियो के माध्यम से। इसलिए अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर उस स्टूडेंट को फायदा मिल सके जो इस बार एसएससी सीजन 2022 में अपीयर होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी के लिए फिर से एक अच्छी शुभकामना कि आप सभी अच्छे से स्टार्टिंग कर सके अपने एग्जामिनेशन के लिए। ओके, थैंक यू।